जब फिजिक्स फर्स्ट पेपर में कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या होता है, जैसे कोई दो बिंदु आवेश हैं, यहाँ पर मान ले रहे हैं Q1 रखा है और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु आवेश क्या रखा है, Q2 रखा है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। आवेश का एक गुण होता है, या तो क्या करेगा, उसे आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो दो बिंदु हैं, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। तो इनके दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, इनके आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और दूसरा, इनके दोनों के बीच की दूरी जो भी हो, ठीक है, R हो या कुछ भी हो, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो कूलाम का नियम यही है। पहला पॉइंट क्या होता है, इनके दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के। दूसरा क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्हें अगर हम संयुक्त रूप से लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r², ठीक है। तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा F बराबर के Q1 Q2/r²। अगर हम ये चिन्ह हटाएंगे प्रोपोर्शनल वाला तो एक बराबर आता है और एक नियतांक आ जाता है जिसे K से लिखते हैं। और यहाँ K का मान होता है, चूँकि K बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। ये होता है कूलाम का नियम। ठीक, जहाँ 1/4πε0 इसका पूरा मान होता है 9 × 10⁹। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो ये कूलाम का नियम है, इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच कोई दूरी है R ले लेते हैं, तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमें लिखना क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके लिख लेना, फिर हम संयुक्त रूप से लिखेंगे तो Q1 Q2/r² हो जाएगा। नियतांक ये चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आ जाएगा K, ठीक है। जब K आ जाएगा, इसके बाद में क्या करना है, K का मान होता है इसमें 1/4πε0, ठीक है। ये नियतांक होता है, इसका पूरा मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और ε0 क्या होता है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका भी मान होता है, ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये मान होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्या है। एक होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे ये समझ ले रहे हैं, जैसे कोई आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, मान लें +Q आवेश रखा है, इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर ये क्या करेगा, वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो जितना इसके बाहर क्षेत्र होगा जहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा होगा, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसे E से लिखते हैं। E बराबर सूत्र क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है। इसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कुछ डेरिवेशन आते हैं, वो डेरिवेशन कराने हैं। तो पहला है, एक हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कर लीजिए, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो इसमें छोटा सा फिगर है, वो फिगर समझ लो क्या है। तो यहाँ पर एक आवेश रखा है, ठीक, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश प्लस
Q0 रखा है, यहाँ प्लस Q रखा है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हम भाई R मान ले रहे हैं और यहाँ पर इधर की ओर एक बल लग रहा है F, ठीक है। तो यही है। तो हम पहले मान लेंगे, माना एक बिंदु आवेश Q एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, ठीक है। और बिंदु से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है जिस पर एक बल F कार्य कर रहा है। तो इस पर Q0 पर कार्यरत बल F बराबर क्या हो जाएगा, क्या सूत्र होता है, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और परावैद्युतांक दिया है तो K भी लिखेंगे, ठीक है। परावैद्युतांक अगर दिया है तो क्या लिखेंगे, K साथ में रहेगा यहाँ पे। और क्या होगा, Q1 Q2 होता है, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह क्या है, Q0 दिया है, Q0 अपान बीच की दूरी क्या है, R दी है, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, Q0 हम या Q0 से भाग दे देना है, Q0 से भाग दे दो, Q0 से भाग, तो F अपान Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर इंटू Q0 से यहाँ भी भाग दोगे तो क्या होगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ F अपान Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। चूँकि वी नो दैट हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, F अपान Q0 होता है, तो इसलिए F अपान Q0 की जगह क्या रख देंगे, E रख देंगे, तो E बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हो गया है। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो K का मान यहाँ 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है। अगर कोई माध्यम दिया है, परावैद्युतांक दिया है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर डेरिवेशन आ रहा तो हमें यहाँ तक करना होगा, ठीक है। अगले डेरिवेशन की तो और बढ़ते हैं, देखिए क्या है। एक होता है देखो वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है ये समझ लिए। से दो समान परिमाण के आवेश दिए हैं, जैसे एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर, एक प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो इनके बीच आकर्षण होगा तो इनसे एक निकाय बन जाएगा जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जिनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है, ठीक है। तो इनके बीच का अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र चाहिए होता है तो P से इसे लिखते हैं, P बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L, मतलब इनके बीच की दूरी, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव की सहायता से एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है। जिसमें से हम पहला शुरू कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में तीव्रता निकालनी है। देखिए इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये P बराबर Q इंटू 2L, ये हमें दोनों में यूज करना होगा। पहला है अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें एक फिगर है, बस फिगर समझ लीजिए, फिगर उसी तरीके से बनाना है तुम्हें। जैसे यहाँ पर एक आवेश रखा है, कुछ दूरी पर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम A मान ले रहे हैं और यहाँ पर B मान ले रहे हैं। यहाँ पर प्लस Q आवेश दिया है, इधर माइनस Q दिया है, यहाँ पर प्लस Q दिया है, और इनके बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं
भाई L प्लस L 2L होती है, तो और इसे बिंदु हम मान लेंगे O। ठीक, L प्लस L हो गया। अब बिंदु A से कुछ दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेंगे। यहाँ पर हम मान लिया एक बिंदु P है, ठीक है, और P पर इधर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी EA, ठीक है, और इधर को क्या करेगा EB, और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर क्या होगा E होगा। ठीक है, तो हम A से P तक की दूरी हम मान ले रहे हैं बिंदु O से हम R दूरी पर मान ले रहे हैं क्या है, बिंदु P है। ठीक है, तब यहाँ अगर Q से देखो, Q से यहाँ तक देखो, पूरी यहाँ तक L है, पूरी R है, R से L घटा दें तो A से आ जाएगा, A से दूरी क्या आ जाएगी R माइनस L आ जाएगी। अगर B से चाहिए तो क्या आ जाएगी R प्लस L आ जाएगी P तक। ठीक है, ये दूरियां हमें यूज करनी होंगी। तो ये हो गया फिगर। ठीक है, इसी पर आधारित है। अब देखो हम बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखना है, पहले लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है और एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है K है। ठीक है, और जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी थ्योरी जो है हमें लिखनी होगी। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q कहाँ पर है A पर है, तो इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q किस पर है A पर है तो EA ले लेंगे। ठीक है, किस पर है A पर है तो EA ले लेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, 1/, वही फार्मूला लगाना है, कूलाम का नियम, 1/4 पाई ε0 K। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा Q/R² होता, Q/R का मान यहाँ से क्या है, A से यहाँ तक दूरी कितनी R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है। ठीक, इसके बाद इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। फिर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो माइनस Q आवेश कहाँ पर है B पर है। ठीक है, तो EB हो जाएगा, EB बराबर सूत्र क्या रहेगा, यही रहेगा 1/4 पाई ε0 K इंटू Q/, अब दूरी हमें कहाँ से लेनी, B से लेनी। B देखो यहाँ से दूरी यहाँ तक क्या है R प्लस L है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता लेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो E बराबर क्या आ जाएगा, EA प्लस EB। लेकिन हमें ये देख रहे हैं हमारी दिशा इधर की, E की किधर है, इधर को है, और EB की किधर है, इधर है, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, EA माइनस EB। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब मान यहाँ पर पुट करा देना, E बराबर, EA का मान देखो कौन सा, ये वाला रखेंगे, 1/4 पाई ε0 K इंटू Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला रखो 1/4 पाई ε0 Q इंटू Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें देखना कुछ कॉमन है, ये Q/ इतना कॉमन है हमारा, तो Q/4 पाई ε0 K
यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचा है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, Q/4πε0 के इंटू यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे r माइनस एल, r प्लस एल क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें वर्ग खोलना है। देखिए यहाँ से अब चित्र की ज़रूरत नहीं है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब आ जाओ, ई बराबर आ रहा है हमारा, ई बराबर Q/4πε0 के वर्ग खोलो इसका r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। देखो माइनस होगा तो इसमें देखो केवल ये माइनस यहाँ पर आएगा, सॉल्व कर लेना तो ये माइनस माइनस कर देगा सब प्लस को, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये प्लस 2rl हो जाएगा बटे यहाँ तो वही रहेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो जो संख्या कट रही है वो काट दो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है, ई बराबर 1/4πε0 के इंटू यहाँ क्या बचा Q इंटू 2rl और 2rl क्या हो जाएगा 4rl, यहाँ क्या आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूँकि r की तुलना में l बहुत छोटा है, अतः r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर नगण्य होगा। मान लेंगे। ठीक है, तो जब r की तुलना में l छोटा है तो r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या होगा, बहुत ही नगण्य होगा, लगभग शून्य के बराबर, तो उसे हम शून्य ही मान लेंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा यहाँ से, ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के, यहाँ क्या बचेगा Q इंटू 4rl, तो यहाँ एल स्क्वायर छोड़ दो तो r स्क्वायर की घात 2 कितना बचेगा, r की घात 4 बचेगा, यहाँ एक r से काटोगे तो यहाँ घात 3 बचेगी। ठीक है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 के। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 4 को हम 2 इंटू कर बदल दे रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू 2QL, तो 2 दूना 4QL, यहाँ 4QL लिखा है तो 2 इंटू 2QL लिख दिया, बटे में क्या बचा है r क्यूब बचा है। चूँकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2QL होता है, तो 2QL की जगह इसकी जगह पर क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू 2P/r क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए K बराबर होता है 1। ठीक है, जब K 1 रख देंगे तो यहाँ पर E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P/r क्यूब। ठीक है, तो अच्छी स्थिति के लिए ये फार्मूला आ गया है, E बराबर 1/4πε इंटू 2P/r क्यूब। ठीक है, ये हो गया। इसी का दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। अब देखिए हम निरक्षीय स्थिति वाला करा रहे हैं। निरक्षीय स्थिति का कौन सा है, दूसरा है निरक्षीय स्थिति में।
निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति के लिए हम फार्मूला, देखो चित्र समझो इसका क्या है। जैसे यहाँ पर हम मान ले रहे हैं एक ए और बी दो बिंदु आवेश रखे हैं, यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका यहाँ मध्य बिंदु हम मान लेंगे ओ है, यहाँ से निरक्षीय स्थित है तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम बिंदु पी मान लेंगे, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। इन्हें मिला दो, इन्हें मिला दे रहे हैं, ये कोण कितना हो जाएगा, मान ले रहे हैं थीटा कोण है, ये भी थीटा कोण है। ठीक है, तो इसे और आगे ऊपर बढ़ाओ तो ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, तो एक इसके सीधे इस तरीके ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई ए। ठीक, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, और ये वाला कोण भी थीटा और ये वाला भी कोण थीटा। ठीक है, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ई बी साइन थीटा। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये कितनी है, एल है, ये भी एल है, ये आर है, तो ये वाली भुजाएं कितनी आ जाएंगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक कर्ण है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही लिख लेना है। तो ये निरक्षीय स्थिति के लिए चित्र है। अब इसमें देखिए थ्योरी कैसे लिखेंगे। थ्योरी लिखने के लिए हमें क्या है, पहले हम मान लेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। उसके बाद इसके मान लेंगे, और हाँ, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और जिसकी लंबाई क्या है, 2L है। ठीक है, और एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। फिर क्या लिखना है, देखो O से कहाँ ले गए हैं, निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर ले गए हैं, तो आगे लिखेंगे, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी हमें क्या करनी है, भाषा लिखनी होगी। उसके बाद हमें प्रूफ करना होगा। तो पहले उसी प्रकार हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू किस पर है, ई ए पर है, तो ई ए निकालना होगा। ई ए बराबर क्या हो जाएगा इसमें, फिर भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या आएगा, क्यू अपान, यहाँ देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे हटा दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान अंडर रूट, वो अंडर हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ई ए आ गई। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जैसे प्लस क्यू के लिए ले लिया है, उसी प्रकार हमें माइनस क्यू के आवेश के लिए लेना है। माइनस क्यू किस पर है, देखो बी बिंदु पर है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ई बी ले लेंगे, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, दिशाएं देखो ये ए पी दिशा में है और ये क्या हो जाएगा, पी बी दिशा में हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ही ये दूरी है, देखो यहाँ पर भी दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 2। तो ये आ गया ई ए और ई बी आ गए हैं। इसके बाद ई ए व ई बी के परिमाण परस्पर हैं बराबर तथा दिशाएं जो हैं वो भिन्न हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का दिया है, ये ए पी दिशा में दिया है, ये पी बी दिशा में दिया, तो दिशाएं दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो कॉमन है, तो हम ई ए प्लस ई बी लिख सकते हैं। तो ई ए और ई बी के मान ही रख दे रहे हैं। ई ए का मान देखो क्या है, ये वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन है, इसे हम बाहर ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ई बी का मान भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो वही संख्याएं दोनों लिखी हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आ गया है हमारा ई बराबर। अब देखिए, हमें चित्र से थोड़ा समझना होगा। चित्र से देखो क्या है, चित्र से तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार क्या है, इसके लिए ये वाली भुजा हो जाएगी, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कॉस थीटा बराबर एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान हमें इसमें पुट करा देना है। तो देखो ई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ क्या है, एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, फिर भाई देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये समझो जैसे x रूट x लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये x है पूरा, ये रूट x है, तो इसकी पूरी घात कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL अपान यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया। अब फिर वही लिखना होगा, आर की तुलना में एल बहुत छोटा है, अतः एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर नगण्य होगा। ठीक है यार, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ई बराबर देखो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL अपान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की घात 3/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आ गया 2QL।
इंटू 2QL अपान यहाँ आर की घात कितना बचा, देखो यहाँ घात कट गई 3 बचा है, आर की घात 3, चूँकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2QL, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे P रख देंगे, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P अपान आर क्यूब। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, K बराबर 1 होता है। ठीक है, तो K का मान 1 रख देंगे तो K क्या हो जाएगा, हट जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो निरक्षीय में खाली P होता है और अक्षीय में क्या होता है 2P होता है, यहाँ पर बस इतना अंतर है। ठीक है, फिगर अलग है, सॉल्व अलग करना है, लेकिन क्या है थोड़ा सा अंतर आता है। यहाँ पर क्या होता है उसमें 2 होता है, इसमें क्या होता है खाली P होता है। तो ये आ गया हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए। दोनों में से क्या है परीक्षा में एक कभी कभार आ जाता है, कभी कभार का अधिकतर आता है। तो आप अनसॉल्व पेपर उठाएंगे तो देखेंगे अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में से एक डेरिवेशन आपको करने के लिए आएगा। ठीक है, तो बाकी जो डेरिवेशन हम अगली क्लास में बताएंगे। आप तब तक क्या करना है, आप लोगों को इतना सॉल्व करना है। ठीक है।